हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो जैसा आपको मालूम है कि आज हम लोग 1.4 करने वाले हैं। उससे पहले एक बहुत प्यारा थ्योरम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, और 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में आपके। तो इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो थ्योरम है, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, इसके नाम से फेमस है भैया। कौन सा थ्योरम है? थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, इससे पहले आपने कुछ थ्योरम और भी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के अंदर, जैसे कि एरिया जो आपका है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है वो, और उससे पहले बीपीटी जो है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो ये थ्योरम आपको करके जाना है, तीसरा नंबर का ये थ्योरम है। तो ये तीनों थ्योरम आपको बहुत अच्छे से, बहुत मेहनत करके करना है। ठीक है, एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये भी बताता चलूँ कि चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। बच्चों की क्वांटिटी बढ़ेगी तो फिर मैं लाइव स्ट्रीमिंग करके भी पढ़ाना शुरू कर दूंगा, बट कंडीशन ये है कि कम से कम 50-60 बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग में आना चाहिए। इसके लिए आपकी ये हेल्प चाहिए कि आप जितना शेयर करोगे लोगों को पता चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे ज्वाइन होंगे तो ही तो हम लोग पढ़ा सकते हैं। ठीक है, लाइव में, क्योंकि ज़्यादा बच्चे रहेंगे तो पढ़ाने में मज़ा भी आएगा। ठीक है, तो आज स्टार्ट करने वाले हैं। इसको ज़रा देखो, आप चैनल पर नए तो चैनल को, चैनल का जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लो, जहाँ पे आपको अपडेट मिलता रहता है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्या दिया है थ्योरम में? व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, क्या बोला है? जब दो ट्राइंगल जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं। सिमिलर तो बता ही चुका होता, कौन से ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, पूरा डिटेल मैंने बता दिया आपको। ठीक है, व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्राइंगल, तो दोनों ट्राइंगल का जो एरिया है उसका रेशो इक्वल टू द रेशो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। वो किसके इक्वल होता है? स्क्वायर के, उसका जो करस्पॉन्डिंग साइड होता है उसके स्क्वायर के रेशो के बराबर होता है। बात समझ में आया? क्या बोलने की कोशिश करें इस थ्योरम में कि दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो उनके एरिया का जो रेशो रहेगा वो इक्वल होगा उनके करस्पॉन्डिंग साइड, उनका जो करस्पॉन्डिंग साइड है उनके स्क्वायर के रेशो के बराबर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि आपको क्या प्रूफ करना है। देखो ये दिया है ABC अपॉन PQR, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ये ट्राइंगल मान के चलो, एक पहला ट्राइंगल ये है, दूसरा ट्राइंगल ये है। एग्जाम में क्वेश्चन सिर्फ आपको थ्योरम दिया रहेगा, बाकी पूरा का पूरा आपको एज्यूम करना रहेगा। इस तरह से एक फिगर बना लेना ट्राइंगल, और एक परपेंडिकुलर यहाँ ले लेना, एक परपेंडिकुलर यहाँ ले लेना। ठीक है, और इसका नाम जो भी समझ में आया आपको दे देना। जैसे यहाँ पे ABC हमने लिया है तुम्हारे बुक के अंदर, यहाँ पे भी PQR लिया है। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। आपको क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही पार्ट देगा, बाकी आपको करना रहेगा। ठीक है, अब ट्राइंगल ABC और PQR जो है सिमिलर है, जो गिवन है यहाँ पे बोला था दो ट्राइंगल सिमिलर है, तो हमारे हिसाब से ABC और PQR दोनों सिमिलर हो गया। और हमने AD को परपेंडिकुलर लिया, किसके ऊपर? BC के ऊपर। दिख रहा है AD परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? BC के ऊपर। और यहाँ पे PS परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? QR के ऊपर। ये दो पॉइंट है जो हमने लिख दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या बोला था? दोनों के एरिया का रेशो, यानी पहला वाला अपॉन दूसरा वाला, दोनों के एरिया का रेशो बोले तो दोनों को अपॉन में लिखने का, दोनों के एरिया का रेशो इक्वल होगा करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर। यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड क्या है? AB अपॉन PQ। इसका साइड ले लिए AB, ये AB है तो यहाँ से क्या आ गया? PQ आ गया। फिर यहाँ BC अपॉन QR, यहाँ से ले लिया BC, ये हो गया यहाँ से BC, तो यहाँ से क्या हो गया? QR हो गया। यहाँ से BC लिया तो यहाँ क्या हो गया? QR हो गया। फिर यहाँ AC लिया तो यहाँ PR ले लिया, यहाँ AC ले लिया तो यहाँ पे PR ले लिया, तो AC स्क्वायर इक्वल टू किसको होगा? PR स्क्वायर के। ये उसके करस्पॉन्डिंग साइड से जो मैं बता दिया। ठीक है, ये अपने को प्रूफ करना है। अब प्रूफ में आ जाओ, तो प्रूफ ये हो गया। अब प्रूफ में कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQ ले लिए। ठीक है, अब उसके बाद क्या लगाओगे? ये देखो ये क्या है, कैसे आया? 1/2। ये मैं साइड में लिख दूंगा ताकि आपको समझेगा ना। ये हो गया आपका पहला वाला, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। तो यहाँ पे फॉर्मूला लग गया। कौन सा फॉर्मूला लगा? देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। क्या फॉर्मूला होता है? 1/2 बेस और हाइट होता है। यहाँ पे क्या होगा? 1/2 बेस और हाइट हो गया। अब मुझे बताओ बेस कितना है ABC के अंदर? अगर बेस की बात करूं तो बेस BC है, तो यहाँ पे आपने लिख दिया BC, ये BC हो गया। और हाइट कितना है? AD, तो यहाँ लिख दिया AD। और नीचे इसका बेस क्या है? QR, यहाँ पे बेस क्या है? QR। और हाइट की अगर मैं बात करूं तो आप बोलोगे हाइट जो है यहाँ पे PS है, तो यहाँ पे PS लिख दिया, है ना। नीचे क्या आया है? PQR। नीचे कौन सा ट्राइंगल है? PQR। PQR कहाँ है? नीचे।
तो ये पी क्यू आर के लिए हो गया। अब मुझे बताओ क्या क्या कैंसिल होगा, तो आप बोलोगे ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ये बचेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट ये स्टेप आप लिख सकते हो। तो हमने डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि 1/2 कैंसिल हो जाएगा और ये हमने ला दिया। ठीक है, अब इसको चाहो तो अलग करके लिख सकते हो, BC/QR, इसको अलग करके इसके साथ लिख सकते हो। ठीक है, BC/QR को हमने अलग करके लिख दिया। कैसे लिख दिया वो आपको समझ में आ गया होगा। दोनों को ही हमने अलग करके लिखा। किसको किसको अलग करके लिखा, BC/QR को किससे अलग कर दिया, ये दोनों को अलग अलग करके लिख दिया। ठीक है, डिवाइड के साइन यहाँ पे अलग रखा, यहाँ पे अलग रखा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब ट्राइंगल ABD और PQS में आ जाते। ABD कहाँ है भाई, ट्राइंगल ABD, तो ट्राइंगल ABD मैं बना देता हूँ। जो आपका ट्राइंगल ABD है, ये है आपका ट्राइंगल ABD। ठीक है, ये है आपका ट्राइंगल ABD और ये है PQS। ABD और PQS दिख गया आपको। तो ट्राइंगल ABD और PQS के अंदर ये हो गया आपका ABD और ये हो गया PQS। समझ में आया, ABD हमने ले लिया और PQS ले लिया। अब B और Q क्या है, दोनों ही इक्वल दिया है, दोनों ही क्या है, B और Q। देखो B का है, B और Q दोनों क्या है, इक्वल है ना, दोनों ही क्या है आपका इक्वल है। और इसके बाद क्या दिया है, ये परपेंडिकुलर लिया आपने D, यहाँ पे D क्या है, परपेंडिकुलर है, यहाँ पे S परपेंडिकुलर है, तो दोनों क्या है, राइट एंगल है, तो दोनों क्या है आपका राइट एंगल हो गया। ठीक है, अब राइट एंगल होने के बाद, ठीक है, ये क्या होगा, अकॉर्डिंग टू ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी के बेस पे क्या हो जाएगा, बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी AB ट्राइंगल और यहाँ पर PQS दोनों ही ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा। ये बड़े वाले ट्राइंगल की बात नहीं हो रही, सिर्फ हरे वाला पार्ट है उसकी बात हो रही है, यहाँ पे जो ग्रीन वाला पार्ट है उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो दोनों ही ट्राइंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। अच्छा, ये कैसे आएगा, अभी कोई बोलोगे सर कहाँ पे दिया है, गिवन कैसे, अरे भाई ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर बोला है ना, जब ट्राइंगल सिमिलर बोलता है तो करस्पॉन्डिंग साइड हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। यानी B इक्वल है Q के, A इक्वल है P के, C इक्वल है R के, है कि नहीं है। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट बोल सकते थे कि B और Q क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड जो इक्वल है, गिवन है। ठीक है, अब उसके बाद इससे क्या बन गया, AD/, अब जब इक्वल होते हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होते हैं वो प्रोपोर्शन में होते हैं, है ना, तो करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शन में होगा, यानी AD/PS हो जाएगा, है ना, AD/PS हो गया। इसी तरह AB/PQ हो गया, AB/PQ हो गया। समझ में आ गया। अब बट ट्राइंगल ABC और PQR के अंदर, अब ABC और PQR यानी ये पूरा वाला ट्राइंगल हो गया ABC और PQR के अंदर, इसके अंदर हम लोग बात करेंगे तो AB/PQ है ना, और BC/QR है। क्या है, AB/PQ है, AB/PQ किसकी बात हो रही है, फिर से बता रहा हूँ, ये इसकी बात हो रही है, AB/PQ। ठीक है, AB/PQ की बात हो रही है और BC/QR की बात हो रही है। BC यानी नीचे वाला, ये नीचे वाला BC/QR, ये जो नीचे दिख रहा है ये BC/QR, इसकी बात हो रही है, नीचे वाले की बात हो रही है, तो BC/QR दी है। ठीक है, ये करस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे, अगर हम लोग पूरे ट्राइंगल की बात करते हैं तो। ठीक है, समझ में आया। अब इसके अंदर बच्चों अगर मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड से लेता हूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी इससे, इसको और इसको, ये तीनों को ले लेता हूं, अगर मैं इन तीनों को ले लिया तो क्या आया अपने को रिजल्ट, तो हम लोग बोल सकते हैं अगर तीनों को लेंगे तो ABC/PQR जो है अपना, ABC/PQR जो है यहाँ पे दिया हुआ है ना, ABC/PQR दिख रहा है, ये ABC/PQR ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल हो सकता है BC/QR, ये तो है ही है, और AD/PS, क्योंकि AD/PS जो है वो किसके बराबर है, AB/PQR के, और वही AB/PQR किसके बराबर है, इक्वल है। यानी अगर ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, मैं यहाँ पे एक मिनट, हाँ ये दोनों इक्वल दिख रहा है, AB/PQ और AB/PQ, अगर ये दोनों इक्वल है इसका मतलब AD/PS और BC/QR ये भी इक्वल होगा, ये भी इक्वल होगा कि नहीं, AD/PS और BC/QR भी इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये इसके इक्वल है तो ये, और ये इसके इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं इसीलिए BC/QR इक्वल टू होगा AD/PS, किसके होगा,
PS के, ठीक है, जैसा यहाँ पे दिया हुआ था, ये पूरा का पूरा पार्ट हमने यहाँ पे लिख दिया। कौन सा पार्ट, मैं फिर से बता रहा हूँ, समझने की कोशिश करना बच्चों। ये पूरा का पूरा पार्ट हमने यहाँ पे लिख दिया। ये कहाँ से आया, ये आपका आया यहाँ से। ये पूरा हमने, एक मिनट, ये पार्ट हमने पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, दिख रहा है आपको, BC/AD/PS। अब मैंने क्या बोला कि ये दोनों और ये दोनों इक्वल है एक दूसरे के। ये क्रॉस वाला जो दिख रहा है, ये दोनों इक्वल है, तो हम लोग AD/PS की जगह क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, BC/QR लिख सकते हैं। तो ये BC/QR हो गया। अब दोनों तरफ दिख रहा है, ऊपर भी BC, यहाँ पे भी BC, और नीचे QR दिख रहा है दोनों तरफ। तो BC 2 बार है, यानी इसका स्क्वायर होगा, और QR 2 बार है, इसका मतलब इसका स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इसी तरह बाकी सिमिलरली अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, देखो यहाँ तक होने के बाद ये पार्ट नहीं लिखोगे आप, ठीक है, ये पार्ट आपको नहीं लिखना है। तो ये आ जाएगा आपका BC/QR आ जाएगा, है ना, BC² हो जाएगा। ये हो गया। अब इसके बाद क्या लिख सकते हो, इसके बाद आप लिख सकते हो सिमिलरली करके, सिमिलरली करके लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। जो बाकी बचा ये पूरा का पूरा लिख सकते हो इसी तरह। बाकी को भी प्रूफ करोगे तो वो भी आंसर ऐसे ही आने वाला है, PQR² BC²/QR² AC²/PR²। तो बाकी भी पूरा का पूरा आप इस तरह से लिख सकते हो। समझ में आया? तो ये डायरेक्ट मत लिखना, डायरेक्ट सही नहीं रहेगा, बुक में दिया है, बुक में काफ़ी चीज़ें शॉर्ट में दे दिया है, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं। सिमिलरली करके फिर आपको इस तरह से लिखना है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो आप। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट जो थ्योरम है आपका एग्जाम के हिसाब से। कुछ पॉइंट नहीं समझेगा तो आप क्या करोगे, वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके देख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इन इज 3/5, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। उसके एरिया का रेशियो फाइंड करना है, तो यहाँ पे लिखोगे कंसीडर दैट। क्या कंसीडर करना है, फाइंड द रेशियो बोला है ना, तो सबसे पहले कंसीडर दैट लिखने के बाद, है ना, द रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, दो सिमिलर ट्राइंगल बोला है और उसका करस्पॉन्डिंग साइड बोला है, और रेशियो ऑफ देयर एरिया फाइंड करना है। कंसीडर दैट एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स are A1 and A2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, A1 और A2 हो गया, इतना आपको समझ में आ गया। अब उसके बाद क्या बोला है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, उनके एरिया का रेशियो बोला है। ठीक है, और साइड का रेशियो दिया है। तो जिस तरह से हमने A1 A2 को रिस्पेक्टिवली ले लिया, एज्यूम कर लिया, इसी तरह हम लोग ले लेते हैं एंड, यहाँ पे एंड लिखो डॉट मत लगा के, एंड देयर साइड्स आर S1 एंड S2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, साइड को हमने क्या ले लिया, S1 और S2 ले लिया। इतना क्लियर हो गया। अब क्योंकि दिया है, क्या दिया है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है ना, बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर, therefore by the theorem of areas of similar triangles। ठीक है, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो एरियाज ऑफ, बाय द थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल से क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा A1/A2 इक्वल टू हो जाएगा S1/S2, S1 का स्क्वायर अपॉन S2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमको मालूम है एरिया का जो रेशियो होता है करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है,
अब उसके बाद आपको क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है। कैसे वैल्यू पुट करोगे, तो हमने क्या लिया है यहाँ पे, अगर हमने जो रेशो दिया है सिमिलर ट्राइंगल का जो रेशो दिया है, साइड का जो रेशो दिया तो क्या दिया था, S1/S2 का दिया था, 3 और 5 दिया था, तो यहाँ पे लिख दो 3/5 लिख दो, इसका स्क्वायर हो गया A1/A2, ठीक है। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 5 का स्क्वायर होता है 25, तो ये हो गया आपका 9 हो गया और ये हो गया 25। तो रेशो बोला था तो दोनों का रेशो लिख दो, क्या हो जाएगा रेशो 9 और 25। ये आपका फाइनल रेशो निकल के आया, ठीक है। मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया कैसे लिखना था। तो A1 और A2 का रेशो निकल गया, तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको देखा क्या दिया है, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR दोनों क्या सिमिलर है, और AB का रेशो और PQ का रेशो क्या दिया है 2 और 3 का रेशो दिया है। देन फिल इन द ब्लैंक्स, तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है ना। तो फिलअप करने के लिए ABC/PQR दिया है, तो करस्पॉन्डिंग साइड क्या है AB² अपॉन, है ना, AB है यहाँ पे, तो इसके साथ क्या आएगा, देखो AB है तो इसके साथ क्या आएगा PQ आएगा। इसी सीक्वेंस में जाने का ना, सिमिलर ट्राइंगल की सीक्वेंस में जाते, इसी सीक्वेंस में जाते हैं। अगर ये AB आ रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा PQ आएगा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, लिख दो फटाफट, यहाँ क्या लिखोगे आप PQ² लिखोगे, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या लिखोगे, 2/3 हो गया, क्या रेशो दिया था AB और PQ का। अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो फिर डायरेक्ट क्या करते आप, यहाँ से लिख सकते थे AB और PQ, क्योंकि AB ऊपर दिया था तो नीचे क्या लिख देना PQ लिख देना, ठीक है। अब उसके बाद बच्चों क्या करोगे, 2/3 हो गया, 2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो गया। 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो सभी को मालूम है भैया 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। बस इतना ही करना था, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है ये भी फिलअप करने वाला है। ABC और PQR का जो रेशो दिया है, 2 ट्राइंगल सिमिलर है ABC एंड PQR। अब इसके अंदर जो दिया है, अब देख सकते हो क्या दिया भाई, ट्राइंगल ABC 80 डिग्री का दिया है ना, और PQR जो है 125 डिग्री बोल रहा, सॉरी, ABC कितना दिया है 80 दिया है, PQR कितना दिया है 125 दिया है, ठीक है। तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ABC है और नीचे वाला क्या है PQR, तो यहाँ लिख दो PQR लिख दिया आपने, इतना क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्या करना आपको, देखो ये है आपका 80, ये कितना है 125 दिया है, ठीक है, और इसको करना है सॉल्व। तो कैसे करोगे भाई फटाफट बताओ, ये दोनों कैंसिल होता है क्या, देखो किससे कैंसिल हो सकता है, अगर हम लोग 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 का टेबल पढ़ोगे तो ये कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। इसके बाद एक और स्टेप आएगा, क्या स्टेप आएगा मैं बता दूं, ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा AB² अपॉन PQ आएगा, ठीक है, AB² अपॉन PQ आ जाएगा। ये पार्ट के बाद आपका ये रहेगा। अब इसके अंदर इसकी वैल्यू पुट करोगे, ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे आप, ठीक है। जो ये वैल्यू दी है, कौन सी वैल्यू, ये वाली वैल्यू आप कहाँ रखोगे, इसके पास रखोगे, ठीक है, इसके पास रखोगे। ये वैल्यू मतलब ये वाली वैल्यू जो सॉल्व होने के बाद यहाँ पे आ गई है, तो ये वैल्यू यहाँ पे रखना आपको, ठीक है। तो ये जब रखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइड में, तो आपका यहाँ पे निकल के आएगा 16/25, और ये है AB² अपॉन PQ, AB/PQ हो गया। अब 16 दोनों तरफ पावर है, यहाँ पे भी पावर है, पावर हटाने के लिए क्या करोगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, क्या करोगे आप टेकिंग स्क्वायर रूट कर दोगे, और स्क्वायर रूट करोगे तो ये कितना हो गया 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। तो AB/PQ कितना आ गया आपका 4/5, AB कितना आ गया 4, PQ कितना आ गया 5। टेकिंग स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट करने पे पावर हट जाएगा यहाँ से, और 16 का कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा। 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4 होता है, 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5 होता है, तो यहाँ 5 हो जाएगा। यानी आपका फाइनली आंसर निकल के आया AB/PQ कितना आ गया 4/5 आ गया, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी ये क्वेश्चन करना है, देखो कैसे करना है, ट्राइंगल LMN और PQR, ठीक है। अब उसके बाद क्या दिया है, दोनों सिमिलर है, सिमिलर के बाद बोल दिया है कि ये आपको दे दिया है, ठीक है। अब क्या बोला है, QR जो है 20 है, फाइंड करना है MN, है ना। तो सबसे पहले जो दिया है ये पार्ट दिया है, उसको लिख दो, ट्राइंगल
LMN सिमिलर है, किसके सिमिलर है? ट्राइंगल PQR के, ठीक है, ये इसके सिमिलर है। अब उसके बाद यहां से स्टार्ट करो, ये क्या स्टार्ट करोगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR 16, एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN, है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? ट्राइंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN 16/9, ठीक है। मैंने क्या किया, 16 को इस तरफ शिफ्ट कर 16 को यहीं रखा और 9 को इस तरफ शिफ्ट कर दिया, 16 के पास लेके चले गया, और ये जो पार्ट है इसको शिफ्ट करके यहाँ लाया, ठीक है, इसको शिफ्ट करके इस तरफ लाया और ये रख दिया, तो क्या हो गया? 16/9 हो गया। इतना क्लियर हो गया सभी को? अब देखो आगे क्या करना है। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई? इसकी वैल्यू आ गई। अब इसके बाद करोगे, यहाँ पे सेंटेंस लिखोगे, क्या लिखोगे? बाय द थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल का थ्योरम लगाओगे तो क्या हो जाएगा? आपका क्या निकल के आएगा? फटाफट मुझे बताओ। तो आप बोलोगे जैसे ये थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN, ये किसके इक्वल हो जाएगा भैया? बताओ फटाफट मुझे। ये इक्वल हो जाएगा उसका करस्पॉन्डिंग साइड जो होता है उसके स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या लिया गया है? यहाँ पे QR लिया गया है। यहाँ से क्या लिया गया है? QR। तो देखो QR कहाँ है? यहाँ पे है QR, तो आपने ले लिया QR। अगर यहाँ QR लिए तो ठीक इसके नीचे वाला यहाँ पे क्या लोगे? MN लोगे, तो यहाँ होगा MN, ठीक है। यही MN फाइंड करना था ना, तो MN डायरेक्ट लिख दिए होते फिर भी चल जाता, ठीक है। तो ये हो गया MN। अब वैल्यू बताओ, किसकी क्या वैल्यू दी है? इसकी वैल्यू दी है, कितनी दी है भाई? ये वैल्यू दी है इसकी। किसकी वैल्यू दी थी? इसकी वैल्यू दी थी, है ना। तो अब इसकी जगह पर डायरेक्ट क्या लिख सकते हो आप? बोलो मुझे। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 16 हो गया 9, ठीक है। अब QR कैसे लिख दिया हमने? QR स्क्वायर और MN की वैल्यू सॉरी QR की वैल्यू दी है ना, QR की वैल्यू 20 दिया है, तो QR की जगह पे क्या लिख दोगे? 20 लिख दोगे। कहाँ दिया QR की वैल्यू? ये है QR की वैल्यू, तो इसके जगह पे ये लिख दोगे। लिख दो आप 20, तो आपने यहाँ लिख दिया 20। QR की जगह आपने क्या लिख दिया? 20 लिख दिया। फिर उसके बाद MN, ये हो गया MN, इसको भी स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर, क्योंकि इसके ऊपर क्या लगा है? स्क्वायर लगा है। अब क्या करो? टेकिंग स्क्वायर रूट करो। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं टेकिंग स्क्वायर रूट, और जैसे स्क्वायर रूट लोगे आप, टेकिंग स्क्वायर रूट करोगे तो पावर क्या हो जाएगा? हट जाएगा। इधर पे पावर हट जाएगा और ये क्या होगा? स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो क्या 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 4, 9 का कितना होता है? 3, 20 के ऊपर पावर हट जाएगा, ये बनेगा 20, और ये क्या आएगा? MN, ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे? क्रॉस में लेके जाओगे, MN को इधर लाओगे, 3 को इधर लाओगे, और 4 को MN के प्लेस पे लाओगे, ठीक है। 4 को MN के प्लेस पे लाओगे, 3 को 20 के पास लेके जाओगे, तो ये आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा। क्या बनेगा बताओ मुझे? ये आएगा MN, ये आएगा 20 × 3 डिवाइड बाय 4। अब किसके डिवाइड होने वाला है? 4 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 5 3 जा 15, तो MN कितना आ गया? MN आपका निकल गया 15, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ करते हैं।